एयरपोर्ट पैसा कमाते कैसे हैं? चलिए समझते हैं इनके कमाल के बिजनेस मॉडल को। ये सवाल तो हम सब ने कभी ना कभी सोचा ही है ना, कि एयरपोर्ट पर हर चीज महंगी क्यों होती है। तो इसका जवाब ना इन बड़े बड़े नंबर्स में छिपा है। एक एयरपोर्ट बनाने और चलाने में अरबों रुपए लग जाते हैं। तो आज हम इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एयरपोर्ट के भारी भरकम खर्चों की। और ये खर्चे कभी रुकते ही नहीं हैं। रनवे मेंटेनेंस, हजारों कर्मचारियों की सैलरी, बिल बस बढ़ता ही जाता है। इसे ऐसे समझिए, हर एक पैसेंजर के टर्मिनल में कदम रखते ही एयरपोर्ट लगभग 2000 रुपए खर्च कर देता है। तो सवाल ये है कि ये सारा पैसा आता कहाँ से है? इसका पहला जवाब है एयरलाइंस। इसे कहते हैं एरोनॉटिकल रेवेन्यू, मतलब वो पैसा जो सीधे सीधे एयरलाइंस और उनके ऑपरेशन से आता है। ये वो सारे चार्ज हैं जो एयरलाइंस देती हैं और जिसका एक हिस्सा टिकट की कीमत में जुड़ जाता है। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब है। एयरलाइंस से आया पैसा एयरपोर्ट के खर्च का सिर्फ आधा हिस्सा ही निकाल पाता है। तो फिर बाकी का 50% पैसा आता कहाँ से है? यहीं से तो असली खेल शुरू होता है। इसका जवाब है नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू, यानी वो कमाई जो हवाई जहाज़ों से नहीं बल्कि सीधे पैसेंजर्स से होती है। ये लाइन ना पूरे स्ट्रैटेजी समझा देती है। असल में एयरपोर्ट एक ट्रांसपोर्ट हब कम और शॉपिंग मॉल ज्यादा है। यानी पैसेंजर्स की हर एक मूवमेंट को बड़ी चालाकी से डिजाइन किया जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा खर्च करें। पार्किंग, दुकानें, रेस्टोरेंट्स तो हैं ही, साथ ही कार्गो और होटल्स के लिए दी गई जमीन से भी भारी कमाई होती है। सोचिए जरा, सिर्फ गाड़ियों की पार्किंग से ही एयरपोर्ट अपनी नॉन एरोनॉटिकल कमाई का करीब 1/4 हिस्सा बना लेता है। और कमाई के इस खेल के दो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, ड्यूटी फ्री शॉप्स और एयरपोर्ट लाउंज। ड्यूटी फ्री का कॉन्सेप्ट ही कमाल का है। इंटरनेशनल जोन में टैक्स हटा दिया जाता है तो लोग ज्यादा शॉपिंग करते हैं। पर एक मजेदार बात यह है कि ड्यूटी फ्री की 75% से ज्यादा बिक्री सिर्फ शराब और सिगरेट से होती है। और वो जो फ्री लाउंज एक्सेस मिलता है वो असल में फ्री नहीं है। क्रेडिट कार्ड कंपनियां हर विजिट के पैसे देती हैं। तो चलिए पूरी पिक्चर को एक साथ देखते हैं। तो ये है एयरपोर्ट का डबल इंजन मॉडल। आधा पैसा एयरलाइन से और बाकी आधा सीधे पैसेंजर्स की जेब से। तो अब ये साफ है कि एयरपोर्ट सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट हब नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा और सफल रिटेल बिजनेस भी है। तो अगली बार एयरपोर्ट जाने पर उसे सिर्फ एक टर्मिनल समझा जाएगा या एक शॉपिंग मॉल?